Assalamu alaikum students, welcome to my channel. In this video I explain upper limb chapter number 5 back. बैक का चैप्टर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बैक की सरफेस लैंडमार्क्स देखते हैं। बैक की सरफेस लैंडमार्क्स में जो है सबसे पहले है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, एक्लोमिक प्रोसेस ऑफ, फिर है T12 स्पाइन, डेल्टा ट्यूब्रोसिटी, एक्लोमिक प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, स्कैपुला, 12th rib, iliac crest, ये सब जो है बैक के सरफेस लैंडमार्क्स हैं। बैक के मसल्स हैं जो कनेक्ट करते हैं अपर लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम से। ये सारे जो मसल्स हैं ये बैक के मसल्स हैं, जो ये वो मसल्स हैं जो अपर लिम्ब को कनेक्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। कौन कौन से मसल्स हैं? ट्रेपीजियस, लैटिस डोर्साई, लिवेटर स्कैपुलर, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर। ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा ट्रेपीजियस, लैटिस डोर्साई, लिवेटर स्कैपुलर, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर। ट्रेपीजियस मसल की ऑरिजिन क्या है? सुपीरियर न्यूट्रियल लाइन और स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड द 12 थोरैसिक वर्टिब्रा। कहाँ से ऑरिजिनेट किया है? सुपीरियर न्यूट्रियल लाइन से और 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा टू द 12 थोरैसिक वर्टिब्रा। ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये है इसकी ऑरिजिन, ये इसकी क्या है? ऑरिजिन। और इंसर्ट कहाँ हो रहा है? ये लेटरल थर्ड ऑफ द क्लैविकल और एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ पर ये एक्रोमियन प्रोसेस पर इंसर्ट हो रहा है और क्लैविकल पर इंसर्ट हो रहा है और स्पाइन ऑफ स्कैपुला पर इंसर्ट हो रहा है। ट्रेपीजियस की ऑरिजिन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ बीच में से इसकी ऑरिजिन स्टार्ट हो रही है। कहाँ से? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा टू द 12 थोरैसिक वर्टिब्रा और सुपीरियर न्यूट्रियल लाइन। फिर इंसर्ट कहाँ हो रहा है? स्पाइन ऑफ स्कैपुला, लेटरल थर्ड ऑफ द क्लैविकल और एक्रोमियन प्रोसेस। ट्रेपीजियस के जो है 3 फाइबर्स होते हैं, डिसेंडिंग फाइबर्स, ट्रांसवर्स फाइबर्स और असेंडिंग फाइबर्स। ठीक है। अब नर्व सप्लाई क्या है ट्रेपीजियस की? एक्सेसरी नर्व और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। अब है लैटिस डोर्साई मसल। लैटिस डोर्साई मसल की ऑरिजिन कहाँ से हुई? लोअर 6 थोरैसिक वर्टिब्रा, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला और आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट। इसकी हो रही है इंसर्शन ऑरिजिन। अब इंसर्ट कहाँ कर रहा है? ह्यूमेरस पर इंसर्ट कर रहा है। यहाँ पे इसके ह्यूमेरस बोन है, जो ह्यूमेरस बोन में एक इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव होता है ह्यूमेरस में, वहाँ पर ये इंसर्ट करता है। और ऑरिजिनेट कहाँ से कर रहा है? पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट कर रहा है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के इंफीरियर एंगल पर ऑरिजिनेट कर रहा है और पोस्टीरियर और क्या है? लोअर 6 थोरैसिक वर्टिब्रा, यहाँ से ये ऑरिजिनेट कर रहा है। ये आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, ये ऑरिजिनेट कर रहा है इलियक क्रेस्ट से, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से और लोअर 6 थोरैसिक वर्टिब्रा से। और इंसर्ट कहाँ कर रहा है? ह्यूमेरस के इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव पर। अब नर्व सप्लाई क्या है? थोरैकोडोर्सल नर्व। एक्शन क्या है? एडक्शन करवाता है, एक्सटेंशन करवाता है, मीडियल रोटेशन करवाता है, किसकी? शोल्डर जॉइंट की। अब लैटिस डोर्साई की बात है, लिवेटर स्कैपुला मसल। ऑरिजिन कहाँ से? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द अपर 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा और इंसर्ट कहाँ कर रहे हैं? सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला और मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। कहाँ से ये ऑरिजिन कह रहा है? ट्रांसवर्स प्रोसेस से, यहाँ से ये ऑरिजिन कह रहा है और इंसर्ट कहाँ हो रहा है? सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। अगर आपने स्कैपुला बोन जो है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई थी, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ी है, उसके फीचर्स आपको पता है, उसके अटैचमेंट्स आपको पता है, तो आपके मसल्स को रिमेंबर करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप नहीं पढ़ी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके ज़रूर पढ़िएगा स्कैपुला बोन और ह्यूमेरस बोन, ताकि आपको पॉइंट पता हो कि कौन सा मसल कहाँ से ऑरिजिनेट कर रहा है और कहाँ पर जाकर इंसर्ट कर रहा है। ये आपके लिए रिमेंबर करने में बहुत आसानी होगी। तो अभी ऑरिजिनेट कहाँ से कर रहा है? लिवेटर स्कैपुला ट्रांसवर्स प्रोसेस से, और इंसर्ट कहाँ कर रहा है? स्कैपुला के सुपीरियर एंगल पर और स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पर। नर्व सप्लाई क्या है इसकी? डोर्सल स्कैपुलर नर्व। हेल्प क्या करता है? स्कैपुला को एलिवेट करवाता है, असिस्ट करता है डाउनवर्ड रोटेशन में स्कैपुला की, हेल्प टू एक्सटेंड द नेक, नेक की एक्सटेंशन में हेल्प करता है, नेक की एक्सटेंशन में हेल्प करता है और स्कैपुला को एलिवेट करवाता है, डाउनवर्ड रोटेशन करवाता है स्कैपुला की और नेक की एक्सटेंशन करवाता है। ये है लिवेटर स्कैपुलर मसल। अब है रोम्बॉइड मेजर मसल। ऑरिजिन कहाँ से कह रहे हैं? स्पाइन्स ऑफ T2 टू T5 और सुपर स्पाइनस लिगामेंट। कहाँ से ऑरिजिन कह रहा है? ये यहाँ से ऑरिजिन कह रहा है, यहाँ से ये ऑरिजिन कर रहा है और इंसर्ट कहाँ कर रहा है? स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे, यहाँ पे इसकी इंसर्शन हो रही है। नर्व सप्लाई क्या है? डोर्सल स्कैपुलर नर्व और रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। कहाँ से ऑरिजिन कर रहा है? स्पाइन से ऑरिजिनेट कर रहा है। ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ऑरिजिनेट कर रहा है, इंसर्ट कहाँ कर रहा है? स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पर।
अब है रोम्बॉइड माइनर मसल। रोम्बॉइड माइनर मसल जो है कहाँ से ऑरिजिन कर रहा है, लिगामेंटम न्यूक्लियर और स्पाइन C7 एंड T1। इंसर्ट कहाँ कर रहा है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये यहाँ से जो है ऑरिजिन इसकी स्टार्ट हो रही है और इंसर्ट कहाँ कर रहा है, स्कैपुला के स्पाइन पर। नर्व सप्लाई क्या है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, और एक्शन क्या है, रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। पीछे जो है मैंने बैक के मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन बताए थे। अब जो है ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है एडिशनल फीचर्स ऑफ द मसल्स ऑफ द बैक, ट्रेपीजियस। अगर ट्रेपीजियस को हम डेवलपमेंटली देखें तो डेवलपमेंटली ट्रेपीजियस जो है रिलेट करता है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल से, और कहाँ डेवलप होता है, मीजोडर्म में। ट्रेपीजियस जो है वो मीजोडर्म में डेवलप होता है और सप्लाइड बाय स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। अगर ट्रेपीजियस का प्रिंसिपल एक्शन देखें तो वो रोटेट करवाते हैं स्कैपुला को ड्यूरिंग द एबडक्शन। क्लिनिकली अगर ट्रेपीजियस को चेक किया जाए तो पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अपने शोल्डर को श्रग करे। ये है ट्रेपीजियस मसल। अब ट्रेपीजियस मसल के अंदर जो स्ट्रक्चर कवर हुए हैं वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है, मसल्स हो गए, वेजल्स, नर्व्स और बर्सा। अब मसल्स में कौन कौन से मसल्स हैं, लिवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर और लेटिस डॉर्सा। ये मसल्स जो है वो कवर हुए हैं ट्रेपीजियस मसल में। वेजल्स कौन कौन सी हैं, वेजल्स जो है पिक्चर में देखे होंगे, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड नर्व, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ये है वेजल्स। नर्व कौन सी है, स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व और सुप्रास्कैपुलर नर्व। आप इस पिक्चर में देखे होंगे, ये आ गई नर्व, ये आ गई आर्टरी, एक ये आर्टरी आ गई और एक ये आर्टरी आ गई, दो आर्टरीज आ गई और दो नर्व्स आ गई। है स्पाइन ऑफ स्कैपुला के पास एक स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया है, वहां पर जो है बर्सा लाई करता है, ये उसको भी कवर करता है ट्रेपीजियस मसल। अब बैक के मसल्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन एक ऐसा एरिया है जहां पर लंग्स की आवाज़ को स्टेथोस्कोप के जरिए सुना जा सकता है। अब ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन बाउंडेड बाय मीडियली बाय द लेटरल बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस, medially by the lateral border of the trapezius, laterally by the medial border of scapula, inferiorly by upper border of latissimus dorsi। medially क्या, medially जो है वो lateral border of trapezius, ये रहा, medially by lateral border of trapezius, फिर उसके बाद जो है inferiorly upper border of inferiorly upper border of latissimus dorsi, laterally medial border of scapula। ये है triangle of auscultation। अब ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन जो है एक ऐसा एरिया है जो 7th और 8th रिब्स के ऊपर होता है। अगर हम अपने शोल्डर को झुकाएं और स्कैपुला को मूव करें तो ये जगह और वाज़ेह हो जाती है। डॉक्टर्स जो है इस मकाम पर स्टेथोस्कोप रख कर लंग्स की आवाज़ को सुनते हैं, खास तौर पर जब मरीज जो है, खास तौर पर जब पेशेंट सांस ले रहा हो। ये है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।